दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। अरे ये आज की शाम है, शाम ही तो है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं हुआ करते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं हुआ करते। तो इसी ध्येय वाक्य के साथ हम आपका स्वागत करते हैं अंजय गुरुकुल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि टल चुकी है, आगे आने वाले समय में कब इसका एग्ज़ाम होगा, अभी इसका नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है। जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अपनी पढ़ाई को अभी से जारी रखिए। अगर आप जारी नहीं रखेंगे, बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आज हम पीछे 2 वीडियो हमारा पॉलिटी का हो चुका है, आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे भाग 1 पर। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, इस बात की चर्चा की गई है। तो पीछे प्रस्तावना हो चुका, उसके बाद जो संविधान सभा गठित की गई उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पूरा विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं वो जाके प्लीज़ पिछला वीडियो देख लें, इसके बाद इसको देखें। आइए हम शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत जो कि भारत है, भारत जो कि भारत है, ठीक है, राज्यों का एक संघ होगा। ये आज से नहीं, ये जब हमारी संविधान सभा गठित हुई थी, थोड़ा पीछे हम नज़र डालते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था, जिसे हम आज प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं। ठीक है, भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य में शामिल होने के इच्छुक जो क्षेत्र हैं उनका एक संघ होगा। एक मजबूत संयुक्त देश बनाने के लिए विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के एकीकरण और संधि पर जोर दिया गया, क्योंकि जब भारत एक संघ है, जब हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तब इस बात की चर्चा कर दी गई थी कि भारत एक संघ होगा। 1948 में संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते समय मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघ शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि संघ का मतलब होता है भारतीय संघ इकाई में जो भी द्वारा एक संघ इकाई में जो भी क्षेत्र हैं, जो भी राज्य हैं, वो समझौते का परिणाम नहीं होंगे और घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। ठीक है, जो भारत क्षेत्र में शामिल होंगे, जो भी राज्य शामिल हो रहे हैं या जिनका एकीकरण किया गया, वो भारत में शामिल जरूर हुए, लेकिन वो एक समझौते के तहत शामिल नहीं हुए, बल्कि वो भारत संघ में पूरी तरीके से शामिल हुए, वो अलग नहीं हो सकते। वही चीज़ इसमें कहा गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 पे हम बात करते हैं। जब तो यह अनुच्छेद भारत की संसद को भारत संघ में प्रवेश करने या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान करता है जैसा कि वह उचित समझता है। ठीक है, इस तरह के कानून का विशेष बहुमत से पारित करना या राज्यों का अनुसमर्थन, ऐसा कुछ भी आवश्यकता नहीं होती इसमें। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया फिर से सुनिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वो कहता है कि अनुच्छेद भारत की संसद को एक शक्ति प्रदान करता है कि जैसे कोई राज्य क्षेत्र भारत में सम्मिलित किया जाए या किसी राज्य की स्थापना की जाए तो उस पर जो नियम, जिस नियम के तहत उसे शामिल किया जाएगा या जिस नियम के तहत उसे जो है स्थापित किया जाएगा, वो जो नियम है वो संसद को वो नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। बस इतनी सी बात है। संसद की शक्ति के बारे में ही अनुच्छेद 2 में चर्चा की गई है कि संसद को इतनी पावर दी गई है कि वह भारत संघ में प्रवेश करने या जो स्थापना कर राज्य की स्थापना करने से संबंधित नियम है। ठीक है, ये जो नियम बनेगा इस पर ना तो किसी राज्य का अनुसमर्थन चाहिए और ना ही विशेष बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है। तो यही है हमारा अनुच्छेद 2।
थोड़ा अटपटा है, इसकी भाषा थोड़ी अलग है, लेकिन एक दो बार ध्यान से पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना सा कहा गया है कि संसद को एक जो है शक्ति प्रदान की गई है। किस लिए प्रदान की गई है? भारत में जो नए राज्यों का प्रवेश होगा, ठीक है, कहीं से अर्जित किए गए हों क्षेत्र, वो जो इसमें अर्जित संघ में शामिल होंगे, उन पर नियम और कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। अनुच्छेद 3 पर हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों के प्रवेश और उनकी सीमा, उनके क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा नया राज्य बना सकती है, 2 में नए राज्य को शामिल कर सकती है, अर्थात किसी क्षेत्र से, बाह्य क्षेत्र से अर्जित राज्य, और इसमें नया राज्य बना सकती है। राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, क्षेत्रफल घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है। ये 3-4 चीजें इसमें संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि संसद ऐसा कर सकता है। अब आइए हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो इनसे संबंधित प्रश्न हैं। भाग 1 से संबंधित कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन, या संघ का नाम और क्षेत्र। तो इसमें जो अनुच्छेद 2 है, ये नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है, ठीक है। दूसरा है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी साहब, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो समय दिया गया है 5 सेकंड का, 5 सेकंड के पहले उत्तर कीजिए। इसका सही उत्तर है, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अगला प्रश्न है, नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति संसद को दी गई है। नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति संसद को दी गई है किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन में अनुच्छेद है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 1, ठीक है। सॉरी, अनुच्छेद 1 नहीं होगा, अनुच्छेद 2 होगा, नए राज्यों को अर्जित किया जाना, ठीक है। प्रश्न है, संसद विधि द्वारा किस राज्य क्षेत्र का दायरा बढ़ा सकती है? अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, या फिर अनुच्छेद 4 के तहत किसी राज्य क्षेत्र का दायरा बढ़ा सकती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत ये दायरा बढ़ा सकती है, दायरा घटा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम बदल सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट बना के रखिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।